हेलो बच्चों, मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के पाठ 13 को पढ़ेंगे जिसका नाम है जहां पहिया है और इसके लेखक हैं पी साईनाथ। इस पाठ में लेखक पी साईनाथ ने तमिलनाडु जिले के पुडुकोट्टई की यात्रा का वर्णन किया है। उन्होंने इस पाठ में क्या बताया है? उन्होंने बताया है कि महिलाओं द्वारा साइकिल चलाने से समाज में जो परिवर्तन दिखाई दिए हैं उनके बारे में विस्तार से बताया है। पाठ के आरंभ में लेखक बताते हैं कि साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। फिर वे कहते हैं अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकाने वाली नहीं। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नव साक्षर और नव साक्षर का अर्थ है नई पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए यह एक आम बात थी। क्या आम बात थी? साइकिल चलाना। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिसमें वे जकड़े हुए थे कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं, जैसे पुडुकोट्टई की इन महिलाओं ने अपनाया ये तरीका। कौन सा तरीका? साइकिल चलाने का तरीका। फिर लेखक बताते हैं कि भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में एक है पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। लेखक बताते हैं कि पिछले दिनों ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। ग्रामीण जो महिलाएं थी उन्होंने अपनी स्वाधीनता प्रकट करने के लिए, आजादी प्रकट करने के लिए और अपनी गतिशीलता को दिखाने के लिए किसको प्रतीक के रूप में चुना? साइकिल को प्रतीक के रूप में चुना। ये जो साइकिल चलाने का आंदोलन था, इसमें अधिकांश वे महिलाएं थी जो नव साक्षर थी। और नव साक्षर का अर्थ बताया है कि जो नई पढ़ी लिखी थी। फिर लेखक बताते हैं कि जो ग्रामीण महिलाएं हैं, अगर उनमें से 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को निकाल दिया जाए तो फिर जो बाकी की ग्रामीण महिलाएं हैं उन महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया। यानी पुडुकोट्टई जो गांव था उसकी लगभग 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया। इसके बाद लेखक बताते हैं कि जो 1/4 महिलाएं थी उनमें से 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। और उनका कौशल क्या था? साइकिल चलाना। और खास बात यह है कि पुडुकोट्टई में जो है साइकिल चलाने की इच्छा जारी है और इसके लिए वहां क्या किया गया है, कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत जो रूढ़िवादी पृष्ठभूमि थी, वहां से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों पर अपनी साइकिल पर जाती हुई दिखाई देती हैं। फिर लेखक जो है इन 3 महिलाओं के बारे में बताता है, जमीला बीबी, फातिमा और अवकन्नी। सबसे पहले लेखक जमीला बीबी के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि जमीला बीबी नामक एक युवती ने जिसने साइकिल चलाना शुरू किया, उन्होंने लेखक को क्या कहा कि यह मेरा अधिकार है। क्या? साइकिल चलाना। यह मेरा अधिकार है, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फफ्तियां कसते थे। यानी लोग जो है जैसे ही उनको औरतें साइकिल चलाती हुई दिखाई देती थी तो वो उन पर कमेंट पास करते थे। लेकिन जमीला बीबी कहती है कि मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद लेखक फातिमा के बारे में बताते हैं, जो एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है, यानी अध्यापिका है। उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव है कि वह हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। क्यों? क्योंकि जो फातिमा है उसकी इतनी हैसियत नहीं है, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो नई साइकिल खरीद ले। फातिमा बताती हैं कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आजादी है।
हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगी। जमीला बीबी और फातिमा, उनकी दोस्त है अवकनी, इन सभी की उम्र लगभग 20 वर्ष है। और इन तीनों ने क्या किया है कि अपने समुदाय की जितनी भी महिलाएं थी उन सबको साइकिल चलाना सिखाया है। फिर लेखक बताते हैं कि इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। लेखक बताते हैं कि जो साइकिल चलाते हैं उनके प्रशंसकों में से कौन कौन है। उनके प्रशंसकों में से हैं महिला, मजदूर, नर्स, आंगनबाड़ी और बालवाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापिका और ग्राम सेविका। ये सभी साइकिल चलाने के इनकी प्रशंसा करती हैं। इसके साथ साथ बताया है कि जो ग्राम सेविका हैं और दोपहर का जो भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी इस चीज से पीछे नहीं हैं। फिर लेखक बताते हैं कि जिस नव साक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आजादी के बीच एक गहरा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा ने लेखक को बताया कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन में महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है और कभी कभी उसके साथ बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। फिर वो बताती हैं कि यकीन मानिए जब उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोगों ने जमकर प्रहार किया, लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, साइकिल चलाने को एक सामाजिक स्वीकृति मिल गई और इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। यानी जब यह आंदोलन शुरू हुआ, जब स्टार्टिंग में महिलाओं ने साइकिल चलानी शुरू की तो बहुत सारे लोग इसका विरोध करते थे, लेकिन धीरे धीरे करते करते क्या हुआ, लोगों ने इसे सामाजिक मान्यता दे दी, सामाजिक रूप से इसे स्वीकृत कर लिया कि महिलाएं साइकिल चला सकती हैं। फिर लेखक अपने एक असाधारण अनुभव के बारे में बताते हैं, जो कौन से गांव में हुआ, जो हुआ किला कुरुचि गांव में। कौन से गांव में? किला कुरुचि गांव में। यहाँ क्या होता था किला कुरुचि में, रविवार के दिन जो भी महिलाएं साइकिल सीखना चाहती थी वो एक जगह पर इकट्ठी हो जाती थी और साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता कि साइकिल चलाने को लेकर सब कितने उत्साहित हैं, भाग भाग कर उस स्थान पर जा रहे हैं जहां निश्चित हुआ था कि रविवार के दिन यहां से साइकिल चलाई जाएगी। और उसके बाद लेखक बताते हैं कि साइकिल ने महिलाओं को पुरुषों द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पिटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। ये जो नई नई साइकिल चालक थे, ये जब इकट्ठे होकर साइकिल चलाते थे उसके साथ साथ गाने भी गाती थी। और पता है वो गाने क्यों गाती थी? ताकि उन्हें साइकिल चलाने को प्रोत्साहन मिले। इस पाठ में लेखक ने एक गाने की एक पंक्ति का भाव बताया है कि वो क्या गाना गाती थी, ओ बहना आ सीखें साइकिल घूमे समय के पहिए संग। फिर लेखक बताते हैं कि जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है, क्योंकि एक प्रशिक्षण शिविर चलता रहता था हमेशा, तो जिनको साइकिल चलाने का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग मिल चुकी होती थी वो क्या करती थी, अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती थी। यानी जिन्होंने पहले से साइकिल सीख ली, वो जो नई साइकिल सीखने वाली थी उनको बहुत कोऑपरेट करती थी, सहयोग देती थी। फिर लेखक बताते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस है 1992, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया था? 1992 में। उसके बाद जो ये जिला था पुडुकोट्टई, वो पहले जैसा कभी नहीं रहा। फिर लेखक बताते हैं कि किस प्रकार 1500 महिलाओं ने एक साथ साइकिल पर सवार होकर पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया और महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहां रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। अब इसमें साइकिल चलाने वाले आंदोलन को लेकर पुरुषों की क्या धारणा थी, इसके बारे में लेखक बताते हैं कि कुछ पुरुष जो है वो इसके पक्ष में थे कि साइकिल चलानी चाहिए और कुछ इसके विपक्ष में थे कि साइकिल नहीं चलानी चाहिए। इसमें जो पक्ष में थे वो सबसे पहले कौन थे? आर साइकिल के मालिक थे। ये जो आर साइकिल के मालिक थे वो इनके पक्षधर थे।
किनके? साइकिल चलाने वाली औरतों के पक्षधर। उनका क्या मानना था इसमें, चाहे उसका अपना स्वार्थ हो कि उसे साइकिलें बेचनी थी, लेकिन फिर भी वो उनका समर्थन करता था कि औरतों को साइकिलें, महिलाओं को साइकिलें चलानी चाहिए। जो आर साइकिल के मालिक हैं वो अकेले डीलर हैं जिनके पास लेडीज साइकिल उपलब्ध हैं और किसी के पास नहीं है, और इसी कारण इनकी साल भर में साइकिलों की बिक्री खूब हुई। परंतु धीरे धीरे महिलाओं ने लेडीज साइकिल की इंतजार करने की बजाय जेंट्स साइकिल चलानी शुरू कर दी। उसके बाद लेखक जो है मनोरमनी के बारे में बताते हुए कहते हैं, जो क्या कर साइकिल चलाना सिखाती थी। क्या नाम था उसका? मनोरमनी। उसके बारे में लेखक बताते हैं कि कुमुदी अन्नामलाई, ये भी जगह का नाम है। क्या नाम है? कुमुदी अन्नामलाई। कि चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। जो मनोरमनी थी ये क्या करती थी? चिलचिलाती धूप में यानी दोपहर के समय महिलाओं को, औरतों को साइकिल चलाना सिखाती थी। जो मनोरमनी थी उसने लेखक को क्या बताया? उसने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी जो कुमुदी अन्नामलाई जगह है वो मेन जो शहर है उससे कटा हुआ इलाका है। यहां जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है, क्योंकि जो मुख्य शहर था उससे कटा हुआ इलाका था वो, तो वहां जाने के लिए उनको परिवहन के साधनों का इंतजार करना पड़ता था, और जिनके पास साइकिलें थी वो जल्दी चले जाते थे। फिर लेखक बताते हैं कि साइकिल चलाने के क्या क्या फायदे हैं। क्या बताते हैं वो? कि इससे आय में वृद्धि हुई है। साइकिल चलाने से क्या है? आय में वृद्धि हुई है। समय की बचत हुई है, क्योंकि जो समय किसी परिवहन के साधन का इंतजार करने में लगता था उस समय की बचत हो गई, और उस समय में ये जो महिलाएं हैं वो अपना दूसरा काम कर सकती थी, तो इसलिए साइकिल चलाने से ये फायदा हुआ। फिर तीसरी बात थी कि घरेलू कामों के लिए समय निकल जाता था, जैसे उन्हें 4 किलोमीटर दूर जाकर पानी लेकर आना होता था, साथ में अपने बच्चे भी रखने होते थे। तीसरी बात क्या थी कि जिनको अपना सामान बेचना होता था उनको क्या करना पड़ता था? एक तो वो 2 जगह सामान बेचती, और जब साइकिल उनके पास आ गई तो वो 4 जगह सामान बेच सकती थी, तो उनको फायदा हुआ। ये एक ये था कि अगर उनको बस या अन्य साधन का इंतजार करना पड़ता तो उनको घर से लेकर बस स्टैंड पर पहुंचाने के लिए भी उनको किसी का सहारा लेना पड़ता, या तो उनका पति छोड़कर जाता, या उनका पिता छोड़कर जाता, या उनका बेटा छोड़कर जाता, तो ये वो स्वतंत्र हो गई। तो इस प्रकार साइकिल चलाने के ये इतने सारे फायदे हुए। तो कौन कौन से फायदे बताए? एक तो आय में वृद्धि हुई, समय की बचत हुई, और उस समय को अन्य घरेलू कामों में प्रयोग किया, अपने सामान को ज्यादा जगह तक वो बेच पाती थी। ये सारे काम किस वजह से हुए? साइकिल चलाने की वजह से। तो साइकिल चलाने के ये फायदे हुए। साइकिल चलाने के फायदे बताने के बाद लेखक बताते हैं कि केवल यही सोचना कि साइकिल चलाने से आर्थिक लाभ हुए ये गलत है, क्योंकि महिलाओं को साइकिल चलाने से अपने अंदर जो महसूस हुआ वो आत्मसम्मान की भावना उनमें जागृत हुई, उन्हें आत्मनिर्भरता मिली, वे आजादी महसूस करती थी। एक आर्थिक पहलू के अलावा ये सब कारण भी थे कि वो महिलाएं जो हैं साइकिल चलाती थी। इसमें जो फातिमा है वो लेखक को बताती है कि बेशक यह मामला आर्थिक नहीं है, और फातिमा की इस बात से लेखक को लगा कि मैं भी कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसके बाद फातिमा बताती है कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास पैसे ही नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं साइकिल किराए पर लेती हूँ ताकि मैं आजादी और खुशहाली अनुभव कर सकूं। फिर लेखक बताते हैं कि पुडुकोट्टई में पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी नहीं सोचा था। मैंने कभी साइकिल को आजादी के प्रतीक के रूप में नहीं समझा था। पाठ के अंत में एक महिला ने लेखक को बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज है। वो महिला लेखक को बताती है कि मेरे लिए तो जो साइकिल चलाना है वो हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है, कि साइकिल चलाकर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने हवाई जहाज उड़ा ली। लोग इस पर हंस सकते हैं,
लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। और जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है तो वे महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। तो पाठ के अंत में महिलाएं जो हैं वो कटाक्ष करती हैं पुरुषों पर कि पुरुष जो है हम महिलाओं की बराबरी साइकिल चलाने में नहीं कर सकते, किसी और काम में कर सकते हैं, लेकिन साइकिल चलाने में कोई भी पुरुष महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकता। इस पाठ की जो मुख्य बातें हैं वो एक बार हम फिर से दोहरा लेते हैं। ये कहानी थी तमिलनाडु के पुडुकोट्टई जिले की, जहां साइकिल को चलाना एक सामाजिक आंदोलन माना था। भारत का सबसे गरीब जिलों में से एक जिला है ये पुडुकोट्टई, लेकिन महिलाओं ने जो है इसे अपनी स्वाधीनता, आजादी और गतिशीलता के प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। और पुडुकोट्टई की अगर 10 वर्ष की कम महिलाओं को निकाल दिया जाए तो बाकी जो बची हुई महिलाएं थी उनमें से 1/4 महिलाओं ने साइकिल चलानी सीख ली थी। 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रम में बड़े गर्व से अपने कौशल का प्रदर्शन किया। फिर इन 4 महिलाओं के बारे में लेखक बताते हैं, जमीला बीबी, फातिमा और अवकन्नी के बारे में, जो दूसरी महिलाओं को साइकिलें सिखाती हैं। साइकिल चलाने वाली औरतों पर सभी पुरुष फप्तियां कसते थे, उन्हें गालियां देते थे, उन पर कमेंट पास करते थे, लेकिन इन औरतों का एक पक्षधर था, वो था आर साइकिल का मालिक। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में बताया है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो 1992 से मनाना शुरू किया था। फिर बात आती है कि साइकिल के जो प्रशंसक हैं उनमें कौन कौन हैं। महिलाएं हैं, मजदूर हैं, नर्स हैं, आंगनबाड़ी बालबाड़ी की कार्यकर्ताएं हैं, अध्यापिका हैं, ग्राम सेविकाएं हैं। इससे महिलाओं को क्या महसूस होता है? उन्हें अपने अंदर आत्मविश्वास महसूस होता है, वे आत्मनिर्भर होती हैं, वे आजादी का अनुभव करती हैं और इससे उन्हें आत्मसम्मान मिलता है। फिर साइकिल चलाने के फायदों के बारे में लेखक ने बताया है कि इससे आय की वृद्धि होती है, समय की बचत होती है, परिवहन का इंतजार नहीं करना पड़ता और जो समय की बचत होती है उससे वे बाकी के घरेलू काम कर सकती हैं और उन्हें किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। और एक महिला ने तो कहा है कि साइकिल चलाना मेरे लिए हवाई जहाज उड़ाने जैसी उपलब्धि है। वहां की महिलाएं साइकिल चलाने का कंपैरिजन हवाई जहाज उड़ाने से करती हैं, तो यानी वो अपने आप में बड़ा गौरवान्वित महसूस करती हैं। और पाठ के अंत में वो पुरुषों पर कटाक्ष करती हुई कहती हैं कि अगर कोई भी पुरुष हमारा साइकिल चलाने के आंदोलन का विरोध करता है तो वे जाएं और टहलें, क्योंकि हमारे साइकिल चलाने की जब बात आती है तो कोई भी पुरुष महिलाओं की बराबरी नहीं कर सकते। इसी कटाक्ष के साथ ये पाठ समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक